कि जो ये हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री है, ये अब एक ज़रूरत से ज़्यादा क्या फैशन नहीं बन चुकी? यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमें 2 माह के अंदर फिट कर दें। देखिए, इतना आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या इतनी आप हाई कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं कि आपके स्टमक को बॉडी को समझ नहीं आती और आप एक टाइम पे 2-2 3-3 हज़ार कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी एक राइट एज है जिसमें बच्चे जो हैं वो एक फिटनेस की तरफ जा सकते? उसमें वो स्टार्ट करे, अपनी बॉडी को स्वेट करे, उससे क्या होगा? दिन ब दिन उसे अच्छा लगेगा। तो क्या आप समझते हैं कि एक ट्रेनर को एक मस्कुलर बॉडी वाला ही होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, सिविक लेंस के चैनल पे आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वो आपने सुना होगा ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। जी बिल्कुल, ये एक बिल्कुल दुरुस्त मुहावरा था जो हमने अपने बचपन से लेके आज तक सुना। और इस मुहावरे की हकीकत जो हम बड़े होते चले गए तो हमें एहसास हुआ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, ये जो हमारे मेमार होते हैं वो टीचर भी होते हैं, वो बिल्डिंग बनाने वाले वो लोग भी होते हैं जो एक पूरी इमारत का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में जिस स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया हुआ है, वो भी आज हमारे मेहमान हैं। आप हैरान हो रहे होंगे ये किस तरह के मेहमान हैं। जी हाँ, ये कौम के उस तरह के मेहमान हैं जो अगली नस्लों को आपके लिए और इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए फिट बनाते हैं। जी हाँ, हम आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। हमारे साथ आज माशाल्लाह एक रेनॉन्ड फिटनेस ट्रेनर माजिद अली साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू। माजिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग अ बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। फिटनेस ट्रेनर पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो ये फिटनेस का एक जो टॉपिक है ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ा सा मैसी भी है। लोग इसमें नॉर्मली ये समझते हैं कि फ़िटनेस सम टाइम बहुत मुश्किल काम है और हम इसको किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रो दें हमारे नाज़रीन को, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि माजिद अली साहब ने अपना माशाल्लाह ये जर्नी कैसे की और वो किस शोबे में अपनी महारत रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद अली माई सेल्फ, फ़िटनेस ट्रेनर लेवल 3 का ट्रेनर हूँ और लास्ट 18 ईयर से मैं ट्रेनिंग सिखा रहा हूँ और कर रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए तो आई वॉज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड कि जब मेरे ऐसे समझ ले कि ब्लड के अंदर एक चीज़ शामिल हो जाती है, जैसे कि जब देखा जाए पीछे 30 ईयर बिफोर मेरे वालिद साहब जब शॉप क्लोज़ करते थे तो मुझे लेके जाते थे। लाइक आपको पता है जब देहात होते हैं, ये छोटे कस्बे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ा सा सैर व तफरीह के लिए ले जाते हैं। तो इसी तरह मेरे वाले साहब जब लेके जाते थे तो एक अखाड़ा टाइप या एक हवेली टाइप बनी होती थी, उसमें चंद लोग आज से 30 साल पहले करते होते थे एक्सरसाइज। लकड़ी के बेंच होते थे, डंबल उनके कंक्रीट के बनाए होते थे या कुछ लोहे के भी होते थे। तो मैं देखता था बड़े तजस्सुस के साथ और तब से मैंने ये अपने माइंड के अंदर बैठा लिया कि मैंने भी स्टार्ट करनी है, अपने आप को फिट करना है। तो मैंने घर में तब से ही पुशअप्स और पुलअप्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। तो तब से लेके आज तक का सफ़र आप सामने है, ठीक है। और ये एक छोटा सा तारुफ था मेरा। माशाल्लाह माई साहब, गुड टू नो, ये आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। 9 साल का बच्चा, तो आज भी अगर मैं देखूं तो वो उसको ये नहीं आइडिया होता कि उसने किस साइड पे जाना है, उसका फ्यूचर कहाँ पे उसने पे। तो आप उस वक्त इतने पैशनेट किधर से थे? क्या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ वाइब्स थी या बाय डिफ़ॉल्ट आप इस तरफ आए? नहीं, फैमिली की तरफ से तो नहीं थी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत दी होती हैं आपको सोचने की, या गॉड गिफ्टेड समझ लें आप, कि एक चीज़ माइंड के अंदर जब बैठ जाती है तो यही एज होती है आपकी 7 to 9 10 ईयर। जब आप इस एज में होते हैं तो आपने रास्ता चूज़ करना होता है अपना, कि आपने किस तरफ जाना है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट का टाइम होता है बहुत ज़्यादा। आपकी नशो नुमा हो रही होती है, आपकी थिंकिंग, आपकी ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे आपने एक रास्ता चूज़ करना होता है। अगर कोई किसी, अल्लाह माफ़ करे, कोई नशे पे लग गया है तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, अगर कोई अच्छे काम पे लग गया है तो ये एज सबसे बेस्ट होती है मेरे ख़्याल से। तो इसी एज में आके इस चीज़ को अगर माइंड में बैठा लिया तो अपने पैशन को फिर एज़ ए प्रोफेशनल भी बनाया और बस इसको कभी ज़हन से निकाला नहीं है, ठीक है।
तो ये तो एक जर्नी है आपकी, जी, जो जी। मैं जब पढ़ रहा था तो माशाल्लाह उस जर्नी को देख के बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है हमारे सब व्यूअर्स के लिए। तो वो थोड़ा-सा ननकाना से लाहौर का सफ़र और माशाल्लाह ये एक ज़ीरो से हीरो का सफ़र, ये क्या है सब कुछ? सर कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ़िटनेस का क्रेज़ जो था वो तो 9 ईयर ओल्ड था जब मैं तब से था। लेकिन इसको फिर मैंने छोड़ा नहीं है। जब स्कूलिंग दौर के अंदर भी मैं अपने फ्रेंड्स को टिप्स देना, लाइक उनको ट्रेनिंग करवाना, ठीक है? और इसी तरह जब कॉलेज लाइफ में भी चले गए तो फिर भी यही चीज़ें चलती थी। दिमाग के अंदर जस्ट जिम चलता था कि फ़िट होना है, अपने आप को फ़िट रखना है। और बस वो ऐसे समझ लें कि एक पैशन को प्रोफ़ेशन बनाया, क्योंकि अपने ज़हन से एक चीज़ को निकाला नहीं था, ठीक है? चाहे डिग्री अपनी कंप्लीट की, मैंने बीटेक मैकेनिकल किया, लेकिन जी, उसके जी। फ़ौरन बाद ही मैंने अपना पहला जिम बना लिया था 2012 के अंदर, मोरखुंडा के अंदर, ननकाना डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि कुछ टाइम गुज़रने के बाद कि शायद मुझे अभी और सीखना है, अभी और इसके अंदर कुछ सर्टिफिकेशंस करनी है, यहाँ तक स्टॉप नहीं करना। तो देन मैंने लाहौर की तरफ अगेन इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और यहाँ पे फिर मैंने आके बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ इस फील्ड के अंदर मैंने परखा, तजर्बात हासिल किए और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज जिम टाइम के नाम से मेरा अपना जिम है फैसल टाउन के अंदर। ये चीज़ें आपके सामने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी मोटिवेशनल। ये बताइएगा, ये मैं देख रहा था कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बड़ी मिरेकल है या ये आपकी मेहनत का नतीजा है? देखिए कोई भी काम आप करते हैं उसमें एफर्ट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह एक बंदा फैटी है, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, लाइक अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो जब तक वो एफर्ट नहीं करेगा, जब तक वो बिस्तर से उठेगा नहीं, अगर वो नेटफ्लिक्स देख रहा है, ठीक है? तो तब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात, लाइक ऐसी ख्वाहिशात कि आप हर वक़्त अपने दोस्तों के साथ जाके बाहर घूमेंगे नहीं, आप जिम के अंदर जाएँगे, वहाँ पे कोई 1.5-2 घंटे स्पेंड करेंगे, ठीक है? तो फिर जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं और आपको फिर बहुत चीज़ें जो हैं सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती हैं, लाइक आप डेली बेसिस के ऊपर और रूटीन में भी आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, लाइक डाइट के रिलेटेड आपको जंक फूड छोड़ना पड़ता है, स्टेन फूड छोड़ना पड़ेगा, आपको ऑयली चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन सॉरी, यहाँ पे तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह खाबे-शाबे चलते हैं और हम ये नहीं देखते कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं। और आपको पता है हमारे फूड जो है वो दिन ब दिन उसकी हाइजीनिक होने का क्या लेवल है? अच्छा, एक तो हमारे सोसाइटी के अंदर इस वक्त फूड व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, लाइक देसी खानों की भी, ख़ाबों की भी और इसके साथ साथ जंक फूड वगैरह की। हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो खा रहा है, देसी खाने खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। खाएं ज़रूर, लेकिन एक लिमिट सर। जब आप लिमिट किसी भी चीज़ की एक्सीड कर जाते हैं तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। अब ख़ाबे जिम ट्रेनर्स के रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं और खाते भी हैं हम, मैं खुद फूडी हूँ, लाइक फूड लवर हूँ, ठीक है? लेकिन देखें कि अगर आपने एक टाइम पे, हमारे यहाँ होता क्या है बेसिकली, आपने पेट भर के खाना खा लिया, ठीक है? उसके खाने के फ़ौरन ही साथ ही टेबल पे आपकी चाय आ जाती है। साथ ही हम क्या करते हैं कि एक कोई स्वीट आ जाए जी, कोई ना कोई। देखिए इतना आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या इतनी आप हाई कैलोरीज कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, हाई कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं कि आपके स्टमक को, बॉडी को समझ नहीं आती और आप एक टाइम पे 2-3 हज़ार कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हम किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, एक टाइम पे अगर मैंने घर में मटन कढ़ाई बनवा ली है, ठीक है, उसको या बाहर से मैंने खा ली किसी भी जगह से, ठीक है, उसमें भाई आप बोतल की जगह पे जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं उसकी जगह पे आप सिंपल वाटर यूज़ कर लें, ठीक है? आप नान जहाँ पे आपने 3-3 खाने हैं, आप आधा खा लें, एक खा लें, ठीक है? एक टाइम पे चले मैंने भी बहुत पेट भर के खा लिया, तो मुझे पता है कि दूसरे टाइम पे मैंने किस तरह इसको मैनेज करना है। लेकिन हमारे यहाँ
मोस्टली ये रिवाज ही नहीं है। वो कहते हैं कि एक टाइम खा लिया है, ठीक 3 घंटे के बाद दोबारा शिफ्ट लगानी है पूरी। क्रेविंग होती है। क्रेविंग क्या वो मूड स्विंग ऐसे होते हैं, ये आपके सारे हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जब एक दफा आपकी ये सारी प्रॉब्लम आ जाएं, आपको ये प्रॉब्लम सेट करनी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी के साथ आपका फंक्शन इस तरह चल रहे हैं लाइक हार्मोनल, कि आपको मजीद हर 2 घंटे के बाद, ठीक है, वो तलब होती है कि मैं कुछ ना कुछ मीठा खाऊं या कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीज खाऊं जिससे मुझे एनर्जी मिले। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी आपको प्रॉब्लम होती है। आपके कार्टिसोल हार्मोन्स लेवल अप हो जाता है, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इस मोड के अंदर आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा खाने को प्रेफर करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री है, ये अब एक ज़रूरत से ज़्यादा क्या फैशन नहीं बन चुकी? राइट नाउ जो हमारी जनरेशन चल रही है, या लास्ट 5 ईयर्स से मैं कहता हूँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को शऊर आया है कि फ़िटनेस क्या चीज़ है बेसिकली। और जो अभी की हमारी जनरेशन है, वो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों से इंस्पायर भी होते हैं, देखते हैं। कई आपने देखा है कि लाइक किसी हीरो की, लाइक जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं, या कोई एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं, उनको देख के मुतासर होते हैं, ठीक है, कि यार वो बंदा। अब यहाँ पे कई ऐसी हमारी पाकिस्तानी फीमेल एक्ट्रेस हैं, या इंडिया के बहुत सारे एक्टर हैं, पाकिस्तान के लगा लें, कि वो उन्होंने बॉडी को बहुत फिट किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है कि अगर वो 50 ईयर ओल्ड भी हो गए हैं या 40 प्लस हो गए हैं, फिर भी उनके 6 पैक हैं, ठीक है, विजिबल होते हैं, या उन्होंने बहुत अपने आप को फिट किया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आजकल की जनरेशन है, वो भी समझ गई है बेसिकली कि फिट रखना ज़रूरी है, और फिट होना कैसे है वो भी उनको पता चल गया। इसीलिए अब यहाँ पे आके इस इंडस्ट्री को भूम मिला है कि वो तेज़ी के साथ इस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो हर बच्चा जो लाइक 15 ईयर प्लस हो जाता है, वो तो इस वक्त समझ ले फ़र्ज समझता है कि मेरा पापा मेरा एडमिशन करवाएं जिम के अंदर, और मैंने ज्वाइन करना है, मैंने बॉडी बनानी है अच्छी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पैशन के तौर पे भी है। कई लोगों को क्रेज़ है कि हम फिट नज़र आएँ, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने अच्छा पहनना होगा, अच्छा दिखेगा, तो फिर ही वो सब दोस्तों में सबसे प्रोमिनेंट होंगे ना। तो ये रीज़न है। मुझे ये आप बताना पसंद करेंगे कि जो सोशल मीडिया है हमारा, इसका बड़ा अहम रोल है, किसी शोबे की बात करें ऐसे ही। तो क्या इसने फिटनेस को वक्त के साथ साथ आसान बनाया या ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया? सोशल मीडिया का इस इंडस्ट्री के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो मैं कहता हूं कि सबसे नंबर 1 रोल प्ले किया है, ठीक है, और अवेयरनेस दी है। लाइक मैं वीडियोस बनाता हूं, टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब, हर जगह पे। उसमें आप ये देखें कि अगर मेरी वीडियोस पड़ी हैं, तो कोई देहात के अंदर एक लड़का है, आदमी है, औरत है, वो लाइक अपना फैट लॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो किसी बहुत अच्छे जिम के अंदर जाए और वहाँ पे जाके वो एडमिशन ले, पैसे खर्च करे। हो सकता है मैंने कुछ चंद जो एक्सरसाइज बताई हैं, ठीक है, वो घर में एट लीस्ट उससे मोटिवेट होके एट लीस्ट वो स्टार्ट तो करे। एक उसके पास तो एक ग्राउंड है ना, एक हवेली है, ग्राउंड है, उसमें वो स्टार्ट करे, अपनी बॉडी को स्वेट करे। उससे क्या होगा, दिन ब दिन उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे माशरे में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ही मतलब है, विलेज के लोगों के ऐसे ही पास, है, ऐसे ही तो है। शहर के अंदर जो सहूलियात हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है और बहुत बेनिफिशियल है। मैं अपनी इंडस्ट्री की अगर बात करूं, मैं कहता हूं कि अगर एक बंदे ने भी अपना वेट लॉस कर लिया, कोई भी एक्सरसाइजेस करके, ठीक है, अच्छी डाइट करके, तो सर उस बंदे ने तो अपने आप को फिट कर लिया ना, और उसे मजीद उसको भी एक्सपीरियंस हो गया है, वो 4 अपने और फैमिली मेम्बर्स को बताएगा। ये सारा कुछ किस तरह हुआ, एक सोशल मीडिया की अगर मेरी वीडियोस उसने देखी और उसने अपने आप को मूव करना स्टार्ट किया। इससे पहले अगर आज तक उसने कभी कोई एक्सरसाइज की नहीं है, उसे पता ही नहीं है, तो जब मेरी वीडियोस गुजरेगी उसके सामने,
वो देखेगा, मोटिवेट होगा, तो वो करेगा। तो डेफिनेटली बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं वीडियोस और आपका सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के थ्रू फिर देखें, हमें और भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि हर इंडस्ट्री के अंदर सोशल मीडिया का किरदार ये है कि आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है, आप अपनी सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसी तरह हमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे हमारे घर का भी किचन चलता है, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये होना भी चाहिए। और देखिए, सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा ये भी मैं समझता हूँ कि मेरा काम है कि अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जो गांव के अंदर लोग हैं या किसी पहाड़ी इलाके में हैं या किसी भी जगह पे, वो जब देखें, चाहे कोई बंदा जंगल के अंदर बैठा हुआ है, झोंपड़ी के अंदर है, जब वो वीडियो देखे तो कम से कम एजुकेट तो हो ना। लाइक उसके थ्रू उसके गुजरेगी, उसके सामने वो देखेगा, या जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई डाइट प्लान बता रहा हूँ या इसके साथ साथ कोई एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो हमारा काम है कि वो अगर इसको सीखेगा, एजुकेट होगा, लाइक उस चीज़ के हवाले से कि मैंने डाइट, सुबह ब्रेकफास्ट क्या करना है, मैंने इसके साथ साथ लंच क्या करना है, डिनर क्या करना है, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरा तो पर्पज़ ये है कि मैं अपनी सारी कौम को फिट करूँ, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, फेम मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको शोहरत मिलती है, हर चीज़ मिलती है, लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि हमने लोगों को सिखाना है बेसिकली। तो इसीलिए जो सोशल मीडिया है, वेल डन, मतलब बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि आज जब हम देखते हैं कि कोई भी एक मस्कुलर एक फिटनेस ट्रेनर है, तो वो उसके लिए बॉडी शॉडी तगड़ी होनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि एक ट्रेनर को एक मस्कुलर बॉडी वाला ही होना चाहिए? क्योंकि हम भी उसे, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, हाँ यार बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपके ट्रेनर को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आजकल जनरेशन समझ चुकी है ये जो डोले शोले हैं ये मैटर नहीं करते। आपका ट्रेनर जो है वो फिट होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो दिखता है वो बिकता है, डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल हर बच्चा, हर जवान भी एक एस्थेटिक सी बॉडी चाहता है, वो नॉट अ बॉडी बिल्डर, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को देखो क्रेज है कि वो बॉडी बनाएं, बॉडी को बिल्ड करें, ठीक है, वो चाहते हैं, वो उसकी रेशो बहुत कम है। लेकिन मोस्टली हर बंदा तो यहाँ पे अपने आप को जस्ट फिट करना चाहता है, ठीक है। उनका ये मकसद ही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई डोले शोले बनाएं, कोई इस तरह बीस्ट बने, ठीक है। आजकल क्योंकि हर बंदे के पास टाइम शॉर्ट है, हर बंदा चाहता है कि मैं जिम के अंदर जाऊं, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम स्पेंड करूं, और जिससे क्या होगा, मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा, लाइक फैट्स कम हो, मेरी ब्लड प्रेशर इशू है वो ख़त्म हो, थोड़ा मैं डायबिटिक हूं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो, ठीक है। इस वजह से आजकल लोगों के पास क्योंकि शॉर्ट टाइम है, और शॉर्ट टाइम के अंदर हर बंदा चाहता है कि मैं जस्ट फिट नज़र आऊँ। अच्छा, ये जो शॉर्ट टाइम की बात की, मुझे यहाँ से एक ज़हन में क्वेश्चन आया, देयर इज़ एनी शॉर्टकट टू फिटनेस? देखें, मैं नहीं समझता कि कोई भी शॉर्टकट आपको करना चाहिए या होना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह है। शॉर्टकट को हम शॉर्टकट लफ्ज़ को किसी भी जगह पे हम अगर यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। आप शॉर्टकट के थ्रू आप अमीर बनना चाहते हैं, आपको नुकसान है। आप क्या करेंगे? आप किसी का डाका डालेंगे, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, तो वो शॉर्टकट हो गया ना। इसी तरह अगर आप बॉडी को फिट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाएं, ठीक है। पेशेंस लेवल के साथ साथ आप एफर्ट करें, थोड़ा सा टाइम ही लगता है आपको। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमें 2 माह के अंदर फिट कर दें, ठीक है भाई। जो आपने पिछले 20 साल में अपना बेड़ा गर्क किया है, आपने फैट इकट्ठा किया है बॉडी के अंदर, लाइक आपने यहाँ पे 40 किलो फैट ओवर है आपकी बॉडी के अंदर, केजीज में देखो 120 केजी है आपका वजन, और आपका आइडियल वेट 70 केजी होना चाहिए, राइट। अगर उसकी हाइट जो है 5'6" है, 5'7" अराउंड है, और एज क्या है 25 साल, 26 साल, 27 साल, ठीक है। आपको चाहिए यहाँ पे पेशेंस लेवल के साथ पेशेंस को बढ़ाएं, और पेशेंस के साथ एक जर्नी स्टार्ट करें, ताकि आपको उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। और आपको, कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है
कि यार 3 माह रह गए मेरी शादी है, तो वज़न मेरा 40 किलो कम करना है। तो कुछ लोग, कुछ ट्रेनर अपने मफाद के लिए उसे शॉर्टकट में डाल देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो हमारी आजकल की जनरेशन है उनमें अमूमी तौर पे बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, और वो रात को 2-2 बजे 12-12 बजे अपनी फैमिली से कह रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से, कि क्रेविंग हो रही है। तो ये जो इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया है और वो बच्चे अभी से हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, तो वो कौन सी एक राइट एज है जिसमें बच्चे जो हैं वो एक फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, प्रॉपर जिम ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि सुनने में ये भी आता है कि बच्चों को टीन एज के अंदर स्पेसिफिक 15-16 में ग्रोथ जिम नहीं ज्वाइन होती नहीं, हाँ, उनकी, ग्रोथ रुक नहीं जाती होती। है। अच्छा, ये हर माँ बाप का एक सवाल होता है कि मेरा बच्चा अभी 15 ईयर ओल्ड है और क्या इसकी ग्रोथ, लाइक इसकी हाइट तो नहीं कम हो जाएगी, मतलब रुक तो नहीं जाएगी, रुक ठीक तो है। नहीं है। ऐसी एक मतलब गलत लोगों के हकीकत है। अंदर मिथ भरी मिसगाइड हुई कर है, दिया जाता मिस गाइड किया हुआ है लोगों को, और वही एक माइंड बना हुआ है कि हाँ बच्चे अगर इस एज में जाएंगे तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपकी, देखो जिम का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर बच्चे को भेजा है तो मैंने उसको कह देना है कि चलो भाई 100 किलो का डेडलिफ्ट लगाओ, या आप क्या करो स्क्वाट से स्टार्ट कर दो, बेंच ठीक है, प्रेस स्टार्ट कर वेटेड, देंगे। आप 80 किलो का बेंच प्रेस लगाना शुरू कर दो। नहीं सर, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जिम का मतलब है आपने एक्टिविटी करनी है अपनी बॉडी के साथ, ठीक है, अपनी बॉडी को स्वेट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि 9 ईयर ओल्ड भी अगर आपका बच्चा है तो उसको फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए। आप चाहे उसे जिम में भेजें, चाहे उसे किसी ग्राउंड में भेजें, ठीक है, उसकी एक्टिविटी होना ज़रूरी है। और हाँ, आप अगर बच्चा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है ऑलरेडी, तो ठीक है, साथ में देखें वेट ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। आपका कार्डियो भी है, आपकी बहुत सारी बॉडी वेट ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें लेके चली जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जा रहे हैं और किस ट्रेनर के पास जा रहे हैं। अगर उसके पास नॉलेज है तो वो कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। और जाना चाहिए बच्चों को 13, 14, 15 एज तक स्टार्ट कर लेना चाहिए अपनी प्रॉपर फिजिकली एक्टिविटीज़। उसमें कोई किसी किस्म की आपकी ग्रोथ नहीं रुकती, बल्कि मज़ीद आपकी ग्रोथ तेज़ होती है। वो कैसे? और ये आजकल गैजेट से भी बच जाएंगे। हाँ जी, और आजकल मैं समझता हूँ कि इस एज में आके बच्चों को ये एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना ज़रूरी है सर, क्योंकि उसकी बच्चे कोई देख खास रहे हैं वजह इन्वॉल्व नेटफ्लिक्स। करने, उसकी हाँ, कोई खास वजह इन्वॉल्व करने की? बिल्कुल सर, बच्चे देखें आजकल टैब पकड़ा हुआ है, आजकल फोन से तो बाहर ही नहीं निकल रहे भाई, बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप लोग। वही 1 घंटा 2 घंटे इनको आप भेजें जिम के अंदर, ठीक है, ताकि बच्चों की एक्टिविटी चेंज हो, बच्चों के माइंड में ये बने कि हाँ मैंने एक बहुत ही बड़ी सिमेट्रिक सी बॉडी मैंने बनानी है, मैंने एक एस्थेटिक बॉडी, ऐसी एथलीट बनानी है, और मैंने जो है ना अपने आप को फिट करना है। आपके बच्चे का ऑटोमेटिकली माइंड चेंज होगा, फ़ोन से बाहर निकलेगा, नेटफ्लिक्स से बाहर निकलेगा, और यही होना चाहिए, आपको भेजना चाहिए। मज़ीद आपकी ग्रोथ होती है बच्चे की जब आप भेजते हैं इस एज में, उनकी हाइट मज़ीद बढ़ती है। वो कैसे? कि जब देखें आप कुछ एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, और इसके साथ साथ जब एक्सरसाइज करेगा बच्चा तो डेफिनेटली उसको आदत पड़ेगी, वो जाएगा हेल्दी फूड की तरफ। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, और सबसे अहम पॉइंट है सर, कि बच्चा जाएगा ऑटोमेटिकली प्रोटीन की तरफ, ठीक है, लाइक एग्स, लाइक फिश, लाइक चिकन, ठीक है, इस तरफ जाएगा। जब ये चीज़ें वो खाएगा बच्चा, तो अब मुझे बताएं कि एक बच्चा जब अपने ड्राइंग रूम में बैठ के और ऑर्डर कर रहा है कोई भी जंक फूड, वो बेहतर है, या वो जिम करके उसके बाद एक हेल्दी अपना डिनर लंच कर रहा है, वो बेहतर है? इसलिए चाहिए अपने बच्चों को भेजें, बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस, बच्चे हमारी कौम के मेमार हैं, आने वाला मुस्तकबिल है। अगर बिल्कुल। वो माशाल्लाह एक सेहतमंद घराना, सेहतमंद जो है आगे कौम को जन्म देगा। जैसे हमने देखा है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे बैंक को पीछे स्टेट बैंक हाँ होता है, जी, उनको बिल्कुल रेगुलेट सही। करता है। क्या इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है, इसको रेगुलेट करने वाला कोई इदारा है मौजूद? अभी तक जो मैंने देखा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, अब लोगों को शऊर आ गया है कि हमने एक अच्छा ट्रेनर बनना है, और इसके साथ साथ
लोगों को शऊर मिल गया है कि हमने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड, जैसे आपने बताया कि कोई भी अदारा होता है जहाँ से आप सर्टिफिकेट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप सीखते हैं, वो अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से जिन्होंने स्टडी की हुई है या उन्होंने बहुत टाइम गुजारा है, एक्सपीरियंस बेस पे वो प्राइवेटली अपने कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लाइक आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जैसे कराची के अंदर GFT है, इसी तरह शेप्स है, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत, लाइक वो, ये मैं ये नहीं कहता कि वो कोई मुफ्त करवा रहे हैं, वो भी पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। पैसे चार्ज करके तो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, आपको कुछ लेक्चर दिए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब जिस तरह तेज़ी से हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और मैं यहाँ पे अपनी CM साहिबा को माशाल्लाह अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करके इसका भी एक कोई Regulate ऐसा किया जाए। अदारा बनाया जाए और ऐसे कुछ कॉलेजेस वगैरह के अंदर कोई एक कोर्स रखा जाए जहाँ पे प्रॉपर इनकी स्टडी करवाई जाए, Educate किया जाए। और वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होगा। टू गुड। ये बताइएगा, जब क्लाइंट एक जिम में जाता है हाँ जी, तो उसको ट्रेनर जो है, क्योंकि आजकल जिम एक बिजनेस भी है, बिल्कुल तो डेफिनेटली। उसके साथ जो ट्रेनर है वो अपने क्लाइंट को, उस ट्रेनी को इंडक्ट होने से पहले बहुत सारे प्रोमिसेस करता है। कई दफ़ा वो प्रोमिसेस अनरियलिस्टिक होते हैं, उसमें जो रिजल्ट है वो गारंटी किए जाते हैं। तो क्या ये ठीक हो रहा है? देखें, यहाँ पे बात आ जाती है कि दोनों की कमिटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, ट्रेनर ने, देखे, क्लाइंट को तो हमने तरजीह देनी है कि क्लाइंट की सारी बात सुननी है, उसे ट्रेनिंग करवानी है, उसे सारा गाइड करना है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो क्लाइंट का भी ये फ़र्ज़ है कि क्लाइंट अगर जिम के अंदर 1 घंटा स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और 23 घंटे वो जिम के बाहर है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितने घंटे सो रहा है। अगर एक बंदा अपनी 4 घंटे सिर्फ नींद पूरी कर रहा है, जो कि 8 घंटे होनी चाहिए, तो इसका सारा मुद्दा जो है ट्रेनर के ऊपर तो नहीं आएगा। अगर वो कह रहा है मैं डाइट कर रहा हूँ, जो आपने मुझे बताई, जो आपने प्लान दिया, लेकिन वो झूठ बोल रहा हो कि फॉर एग्जांपल वो जंक फूड भी खा रहा हो, वो, उसको अगर कहा गया है कि मॉर्निंग आपने एक रिच प्रोटीन इंटेक करनी है, लाइक एग्स 2-3 ले लें, साथ में आप कोई मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें या ओट्स ले लें या एक ग्रीन टी लेनी है या ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, उसकी जगह पे वो पूरा ही ऑपोजिट कर रहा हो, लेकिन वो सारा का सारा मुद्दा ट्रेनर के ऊपर डाल रहा हो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ, यार मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है। तो ये गलत बयानी हो जाती है। हाँ, ट्रेनर और क्लाइंट के दरमियान ट्रांसपेरेंट जो है एक चीज़, ट्रांसपेरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रेनर और क्लाइंट के दरमियान ये चीज़ जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। ताकि अगर आप गए हैं जिम के अंदर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो आपको चाहिए आप भी सारी चीज़ों को देखें, लाइक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को सीरियस लें, और ट्रेनर को भी चाहिए कि अपने क्लाइंट को अच्छे से देखे, मोटिवेट करे, ठीक है। और ट्रेनर वही अच्छा है जो अपने क्लाइंट को मैक्सिमम मोटिवेट करता है और एक ट्रैक के ऊपर रखता है। जी, अगर हमने अपने ख़वातीन के बारे में फ़िटनेस मसाइल पे बात ना की तो मेरा ख्याल ये फेयर नहीं होगा। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ़ फ़ीमेल भी हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, जो हमारी औरतें हैं जब ये प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद वो एक मिथ है कि यार इन्होंने कुछ नहीं करना, बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे हमने देखे कि फ़िटनेस मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बारे में क्या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है? देखिए, सबसे बड़ी तो ये भी हमारे मुआशरे के अंदर, ख़वातीन के अंदर एक मिथ है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल हिलना नहीं है, इवन कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, वो तो बेड से उठती भी नहीं है। तो ये सरासर अपने आप के साथ ज़्यादती है, और सबसे बड़ी जो वजह सी सेक्शन की है वो यही है, ठीक है। आप, ठीक है, स्टार्टिंग डेज जो होते हैं आप थोड़ी सी केयर करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको चाहिए आप प्रॉपर अपनी एक्टिविटी रखें, आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं अपने जितने भी इस वक्त व्यूवर्स हैं इनको ये कहता हूँ कि आप
यूट्यूब खोलें, वहाँ पे लिखें, आप देखेंगे कि फीमेल जो 6, 7, 8 मंथ के अंदर है, वो भी लाइक गोरों की बात करूं तो वो भी एक्सरसाइज कर रही है प्रॉपर जिम में जाके। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि हमारे गांव एरिया के अंदर जाएं तो वहाँ पे देखें तो फीमेल्स बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। लाइक वो अपना चारा भैंसों का लेके आ रही हैं, डाल रही हैं, अपनी घरों को वो प्रॉपर सफाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे सी सेक्शन की भी रेशो बहुत कम है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज हैं। उसके पीछे यही है कि बॉडी को मूव करना, लाइक बॉडी की मूवमेंट रखना ज़रूरी है। इससे साबित यही होता है। और हमारे यहाँ पे सबसे एक मैं समझता हूँ कि घटियापन ये है कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उसके बाद क्या करती हैं फीमेल्स या माएँ, क्या करती हैं कि पंजीरियाँ बना बना के और 5-5 किलो घी मैंने 1 महीने में ख़त्म करना है, ये खिलाना है इसको, बेटी को। और फिर बेली ऐसे लटक रही होती है, अल्लाह माफ़ करे, कि हर तरफ चर्बी ही नज़र आती है आपको। ठीक है, और फैट तो वैसे ही फीमेल में डिपॉजिट होना एक बड़ा ऑब्वियस है। हाँ, देखिए अल्लाह ताला ने फीमेल की बॉडी ऐसी बनाई है कि उनके हार्मोन्स बहुत किस्म के होते हैं, मेल की निस्बत ज़्यादा उनको थोड़ी सी खुशी भी मिले तो वो फूलना शुरू कर देती हैं। अगर वो दुख भी मिल गया है, किसी का कोई ऐसा कोई सदमा मिल गया है किसी को, तो वो फिर भी फैल जाती हैं, लाइक मोटी भी हो जाती हैं। क्यों? स्ट्रेस, डिप्रेशन वो बहुत ज़्यादा जल्दी उनको बूस्ट करता है, आता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर उनकी चेंजिंग बहुत ज़्यादा आती हैं। और आपने देखा है कि फीमेल्स की लेग्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, उनका हिप फैट, उनका बैक कमर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो सारी रीज़न यही होती हैं कि हमारे यहाँ फीमेल समझती हैं गुनाह, कि जिम के अंदर जाना गुनाह है, एक्सरसाइज करना गलत है, जबकि वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रही हैं आजकल। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि 10-20% फीमेल्स को ज़रा शाऊर मिला है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या हम फिट रहेंगी तो फ़ायदा है। और सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, डिजीज़ फीमेल्स को इसी वजह से लगती हैं कि वो एक्सरसाइज की तरफ जाती ही नहीं है। और नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे सेहतमंद कौम दें, मैं आपको सेहतमंद मुआशरा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मुझे ये बताइएगा, आपकी जो हमारे यहाँ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँ और इसको मैं एक फिटनेस ट्रेनिंग के साथ जोड़ दूँ, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का चोली दामन का साथ है? बिल्कुल, जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो जिम बेसिक आपकी सबसे बेस्ट मेडिसिन आपकी जिम है। आप अगर चाहते हैं अपने आप को मेंटली फ्रेश रखना, अपने आप को फिट रखना और हार्ट डिजीज़ से बचना चाहते हैं, ठीक है, आपको चाहिए कि आप आधा घंटा, पौना घंटा ज़रूर जिम में लगाएं और अपनी बॉडी को स्वेट करें, ताकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। माशाल्लाह। ये जो ओज़ेम्पिक है, ये एक बड़ी मिथ है कि हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा एजुकेट भी कर दीजिएगा ओज़ेम्पिक क्या है, कि इसके अंदर जब आप अपनी डाइट के तहत अपने बॉडी को बिल्कुल श्रिंक कर देते हैं, तो इसके क्या आफ्टर शॉक्स हैं बॉडी पे, इसके क्या कॉन्स हैं? देखें, आजकल बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें चल रही हैं, लाइक जैसे लिपोसक्शन है, लाइक स्टमक को कट करके शॉर्ट कर देना ताकि खुराक कम खाए, ठीक है, और उसका वेट लूज़ हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी ज़्यादती है। आपको चाहिए, आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं कंट्रोल करते? स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को क्यों नहीं कंट्रोल करते कि वो इतना जंक फूड ना खाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपने फैट लॉस करना है, बेसिकली हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है वेट लूज़ करना, ये भी गलत है। हमने करना होता है फैट को लूज़, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है। आप फैट का वजन ही इतना हो गया तो फिर वो आपने फैट का वजन कम करना है, लाइक फैट को ही रिमूव करना है हमने। आपको चाहिए कि आप नेचुरल वे के ज़रिए अपना फैट लॉस करें, ठीक है। आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। हाँ, किसी की मेडिकली कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, कोई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो भी आप इसके रिलेटेड पहले स्टडी करें और इसके साथ आप कई डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें, कई ट्रेनर्स के साथ कंसल्ट करें, उसके बाद एक डिसीजन लें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वही बात आ जाती है, शॉर्टकट भी है ना। लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट के साथ, और शॉर्टकट हमेशा आपको डबो देगा, आपका नुकसान करेगा। बहुत खूब बात की कि शॉर्टकट दबो देगा। तो ये हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत जगहों पे देखा है कि जब भी हमने शॉर्टकट ज़िंदगी में लिए
वो हमें एक ऐसी बंद गली में ले आया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर से ये सवाल पूछना चाहूँगा, जो वेट लॉस के सप्लीमेंट्स हैं, उनका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताइएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इसको जानना चाहते हैं। या फिर वो जो एक मैनुअल है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे और फिर आप अपने जिस्म की जो है वो फैट्स को और बाकी चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्या वेट लॉस सप्लीमेंट को आप सजेस्ट करते हैं? यहाँ पे मैं बात करता हूँ, दो तरह की माइंड होते हैं कि एक माँ बाप को या कई लड़कों को लड़कियों का ज़हन होता है कि हमने इस तरफ नहीं जाना, ठीक है, हमने अपनी ज़िंदगी में वेट लूज़ करना है लेकिन हमने सप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना। एक लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने प्रोटीन वगैरह यूज़ करनी है, प्री वर्कआउट लेना है। अब कोई भी डब्बा है ना, आप देखते हैं कुछ सप्लीमेंट, उसके ऊपर सारी उसकी डिटेल लिखी होती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसको पहले स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे सप्लीमेंट को मैं गलत नहीं कहूँगा, अगर वो ऑथेंटिक हैं, अगर वो ओरिजिनल एक नंबर हैं। ये नहीं है कि गुजरांवाला में बन रहे हैं, फैसलाबाद में, झंग में, लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, जो घरों के अंदर केमिकल डब्बों में डाल के दे रहे हैं, वो तो जहर है ना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। अगर एक ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलती है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक प्रोटीन का डब्बा है, तो भाई प्रोटीन बेस्ट है आपके लिए, आपको सपोर्ट करती है, आपके सब जो मसल्स हैं, जब आप ब्रेक डाउन करते हैं जिम के अंदर जाके, तो उनको रिपेयर करने के लिए इमीडिएटली आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। अमाइनोज ब्लॉक्स बनते हैं, फिर उसके साथ आपका मसल रिपेयर होता है, रिकवरी होती है, बिल्ड होता है उसको। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कई और तरह के हमारे मल्टीविटामिन्स हैं और इसके साथ सप्लीमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, अगर ओरिजिनल हैं तो वो ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है एक और सवाल कि सप्लीमेंट भी आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने दिन में 1-2 स्कूप लिए, अकॉर्डिंग टू अपने वेट, अपनी हाइट और हर चीज़ को देखते हुए, आपको अगर 2 स्कूप की ज़रूरत है तो आप उसको 5 स्कूप नहीं कर सकते। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है। और यहाँ पे क्रीटाइन आजकल बच्चे जो हैं बड़े शौक से ले रहे हैं, सपोर्ट आपको करती है, आपको अच्छी चीज़ है अगर ओरिजिनल है, बात यही है। इसके साथ वो भी आपको ये नहीं है कि आपको पूरा साल ही वो लेते ही रहना है, ठीक है। आप नेचुरल जब यंग हैं, 20-22 साल के हैं, 18 साल के हैं, आपकी बॉडी खुद करती है, जनरेट करती है, आप नेचुरल ले लेते हैं, शकरकंदी खा लेते हैं, आप स्वीट पोटैटोज़ हैं, दूसरे सिंपल पोटैटोज़ हैं, आप और बहुत सारी खुराक लेते हैं नेचुरली, उसमें से भी आपको सब बहुत कुछ मिलता है। हाँ, लेकिन हर बंदे का शौक़ है, हर बच्चे का शौक़ है कि मैंने अपने डोले शोले जो हैं, मैंने जल्दी बॉडी को इन्हांस करना है, मैंने थोड़ा सा लीन करना है, बॉडी बिल्ड करनी है, तो उसमें आपको सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें। लेकिन वो भी आप चाहिए आप कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ, अगर कोई आपको मेडिकल इश्यूज हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने ट्रेनर के साथ गाइडलाइन प्रॉपर लेके और ओरिजिनल चीज़ को आप यूज़ करें। ग्रेट। तो मुझे ये बताइए, वे प्रोटीन और प्रोटीन शेक्स, क्या इनको आप रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन आपका मेन सोर्स है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपका प्रॉपर एक मील होता है। तो प्रोटीन अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको रिकमेंड एक क्लाइंट को करता हूँ कि आपने 6 एग खाने हैं, वो बंदा 6 एग, वो कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और इसके साथ मैं मैनेज नहीं कर सकता कि मैं 6 एग लेके आऊँ बाज़ार से, फिर उसको बॉयल करूँ, फिर उसके साथ मैं उसे बैठ के छीलूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसको खाऊँ। और कुछ को होता है कि उनको इरिटेशन होती है, वो नहीं खा सकते, ठीक है, वो वहाँ पे 1 स्कूप अपना प्रोटीन का ले लें, डिपेंड ऑन के आपने उसको बनाना वगैरह डाल के आपने वेट गेन करना है तो आप उसमें दूध डाल लेंगे, बनाना डाल लेंगे, ठीक है, तो बेस्ट है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आप उसको वाटर में ले लेंगे, सिंपल। नाइस। तो मुझे आखिर में ये बताइएगा, जो हमारे आज बच्चे आपको देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, माशाल्लाह यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर, थैंक यू। तो क्या ये बच्चे अपने आप को एक फिटनेस ट्रेनर के करियर के तौर पे आजमा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बल्कि अपनी जनरेशन जो है इनको यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर ठीक है कोई बच्चा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, रिच है कि वो कहता है कि मुझे ट्रेनर, मैंने क्या करना है बन के, भाई आपको ट्रेनर
अगर जॉब नहीं करनी, एटलीस्ट आपके पास नॉलेज सारा होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको बॉडी को समझना चाहिए, और कुछ नहीं तो आप अपने घर के बहुत सारे अफराद को गाइड कर सकते हैं, अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको खाने पीने में क्या होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हर बच्चे पे फ़र्ज़ है कि वो ये नॉलेज जैसे दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट से लेके नर्सरी से लेके आप जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी भी मास्टर कर रहे हैं, आपको चाहिए कि छोटी सी बुक ये भी पढ़ लें आप नेटफ्लिक्स उठा के पढ़ते हैं डेली बेस पे, आप 1 घंटा और 1 महीने में आप सब कुछ जान जाओगे बॉडी के रिलेटेड। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीखना भी चाहिए और बल्कि ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, Thank और उम्मीद है हमारे जो व्यूअर्स हैं आज माशाल्लाह उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस सेशन से, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा एजुकेट किया। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून विद सिविक लेंस।